हाय दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये मटेरियल की एक इंट्रिंसिक और फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी बॉडी का जो मास है या उसकी जो एज है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, स्पिन कितना करता है वो बॉडी, तो ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी रहती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये एक इंट्रिंसिक का मतलब कि उसकी एक बनावटी प्रॉपर्टी है, जो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिससे जब कभी ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसी इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड में हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज से अगर ये रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और जब मोशन पे हो तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, और अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लेटर ऑन पढ़ेंगे लॉजिक क्या है अट्रैक्शन और रिपल्शन का। बस आपने ये याद रखना है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बॉडी की बनावट के साथ होती है, और जब ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट कूलम होता है, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और जो उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। कन्वेंशनली हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। फंडामेंटली तौर पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव ये कन्वेंशनल है एक तरीके से चीज़ को ईजी बनाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो उससे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जो प्रोटॉन के ऊपर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू 1.6 10 की 19 कूलम रहती है। और ये आप ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटे चार्ज हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर में से कहते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है तो वो ये सबसे छोटे चार्ज ये होते हैं। अगर हम बात करें क्वार्क्स की, तो क्वार्क्स में इससे भी छोटा चार्ज रहता है, 1/3 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्योंकि क्वार्क की एग्जिस्टेंस आज तक हम ये मान नहीं पाते हैं कि वो फ्री स्टेट में है, तो हम यही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्रिएशन का कारण बनते हैं ये चार्ज। अगर हमें कोई पूछे कि इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले इसका जो सबसे चार्ज वैल्यू हम इसको मानते हैं कि 1.6 10 की 19 कूलम है। दूसरा, ये लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा, चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये रहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम चार्ज की बात करेंगे तो जो प्रोटोनिक चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 टाइम ऑफ ई, 2 टाइम ऑफ ई, 3 टाइम ऑफ ई। इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, और क्वार्क को हम लोग बाहर निकाल दें, क्योंकि ओपन स्टेट में जैसे कहते हैं कि फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज जो है जी एडिटिव होता है कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, तो क्यूमुलेटिव जो होगा तो हम उसको बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव की कन्वेंशनल यूज़ करके कि इतना इसके ऊपर चार्ज होगा। और लास्ट वन जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज कंजर्व। हम इसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए। जब हम ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड की मदद से पढ़ते हैं तो आपको और विजुअलाइजेशन के साथ समझाएगी। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स हिंदुस्तान। लव यू गाइज, थैंक यू।